हेलो एवरीवन। तो हमारा पहला टॉपिक जो है इसमें वो अवसंरचना है। देखिए, अवसंरचना पर 5 वर्षों के दौरान 100 लाख करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन क्या है? तो देखिए, 31 दिसंबर 2019 को 103 लाख करोड़ रुपए की मूल्य की परियोजना लॉन्च की गई और विकास के चरण और आकार के आधार पर 6500 से अधिक परियोजनाओं का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो 103 लाख करोड़ रुपए की परियोजना का लॉन्च कर दिया गया है और 6500 से अधिक परियोजनाओं का वर्गीकरण किया गया है। इनको जो है क्लासिफाई कर लिया गया डिफरेंट कैटेगरीज में। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को जल्दी ही लागू किया जाएगा। इसके राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है जो उसको जो है जल्दी ही इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है और इसके तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रमुख नियामकों की भूमिकाओं को सुस्पष्ट किया जाएगा। एकल खिड़की वाले लॉजिस्टिक बाजार की स्थापना की जाएगी। एकल खिड़की मतलब जहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें एक ही जगह प्रोवाइड हो जाए, तो एकल खिड़की वाले लॉजिस्टिक बाजार की स्थापना की जाएगी। रोजगार वृजन, कौशल, MSME को प्रतिस्पर्धी बनाने में विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये सब आपको पता है MSME क्या होता है, कौशल और जो है रोजगार का सृजन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को क्या हो जाएगा, इस पर विशेष फोकस किया जाएगा। भारतीय कौशल विकास एजेंसी अवसंरचना। ठीक है, क्या है भारतीय कौशल विकास एजेंसी अवसंरचना? इसमें विशेष कौशल और विकास अवसरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, कौशल और विकास अवसरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और संरचना परियोजनाओं के लिए परियोजना तैयारी सुविधा के प्रस्ताव किया गया है और इसके तहत युवा इंजीनियरों, प्रबंधक, स्नातकों और विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्रियों को सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें जो है अवसंरचना के लिए एजेंसियां जो है इस्टेब्लिश की जाएंगी। स्टार्टअप्स में युवा शक्ति को भागीदार बनाया जाएगा। फिर 2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव है। कितना? 1.7 लाख रुपए। किसके लिए? परिवहन अवसंरचना के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगर राजमार्ग की बात करें तो उसके विकास में ध्यान दिया गया है। पहले क्या है, इसका पहुंच नियंत्रण राजमार्ग 2500 किलोमीटर। ठीक है, राजमार्ग का जो पहुंच है 2500 किलोमीटर, उसको बढ़ाने की बात की गई है। आर्थिक गलियारा 9000 किलोमीटर। तटीय और भूमि पत्तन सड़कें, ठीक है, तटीय और भूमि जहाँ से हम ट्रेड और ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो 2000 किलोमीटर। और रणनीतिक मार्ग जो है वो मतलब जो डिफेंस एरियाज में, जैसा जो हमारे क्रूशियल एरियाज हैं जो बॉर्डर के पास हैं, उनको 2000 किलोमीटर तक बनाने की बात की गई है। अब देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 2 अन्य पैकेज 2023 तक पूरे हो जाएंगे। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और 2 अन्य पैकेज जो है 2023 तक। कब तक? दिल्ली मुंबई जो है एक्सप्रेस हाईवे 2023 तक। ठीक है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कहीं 23 है, कहीं 24 है, 25 है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, देखिएगा इसको। ठीक है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और अन्य पैकेज को 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है, मतलब पूरा किया जाएगा, ये बताया गया है। चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो गई है। ठीक है, चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी और 6000 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले 12 राजमार्ग समूहों का मुद्रीकरण का प्रस्ताव है। ठीक है, तो 12 राजमार्ग ऐसे जो है बनाए जाएंगे जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। भारतीय रेलवे की बात करें तो रेलवे पटरियों के किनारे सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता स्थापित की जाएगी। सोलर जो है पैनल्स लगाए जाएंगे ताकि जो है अलग से इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ना पड़े। 4 स्टेशनों का पुनर्विकास योजना और PPP मॉडल के माध्यम से 150 यात्री ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। तो देखिए, 4 ऐसे स्टेशन जिनका पुनर्विकास किया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर और 150 ट्रेनों को संचालित किया जाएगा। ठीक है, देखिए, आइकॉनिक जो पर्यटन गंतव्य हैं, यानी कि उनको एक दूसरे से जोड़ने का, जो पर्यटन जो आपका टूरिज्म के लिए जो जगह इंपॉर्टेंट है, उनको जो है तेजस जैसी ट्रेनों से जोड़ने के लिए बात की जा रही है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन की सक्रियता से काम जो है स्टार्ट हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा है 148 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु उपनगरीय परिवहन योजना के लिए 18,600 करोड़ रुपए और मेट्रो प्रारूप का अनुसरण करके किया गया है। कौन सा? बेंगलुरु उपनगरीय परिवहन योजना। और सरकार ने 20% की लागत से वाहन जो है, इसका सरकार जो है 20% का लागत जो है वहन करेगी और परियोजना का लागत 60% बाहरी सहायता से उपलब्ध किया जाएगा। तो 20% जो है ये गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा और 60% जो है बाहरी सहायता से इसका फंडिंग किया जाएगा। भारतीय रेल की उपलब्धियां क्या है? 550 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा। ठीक है, 550 स्टेशनों पे वाईफाई की सुविधा। कोई मानव रहित क्रॉसिंग नहीं है। ठीक है ना, कोई भी मानव रहित क्रॉसिंग नहीं। और 2,07,000
नहीं 27,000 है, सॉरी 27,000 किलोमीटर की रेल लाइन का विद्युतीकरण, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा 27,000 किलोमीटर जो आपकी रेल लाइन्स हैं। तो ये हो गया आपका पत्तन और जल मार्ग, ठीक है। कम से कम एक बड़े पत्तन का निगमीकरण और स्टॉक एक्सचेंज से इसे सूचीबद्ध करने पर विचार किया जा रहा है। तो पत्तन जो है एक बहुत जो है एक बड़ा, कम से कम एक बड़ा पत्तन, उसका जो है विनिर्माण और उसका जो है क्या स्टॉक एक्सचेंज से उसको जो है जोड़ देना, उसके इंडेक्स में उसको भी जोड़ देना, इसका विचार किया जा रहा है। अधिक कार्यदक्ष पत्तनों के लिए वैश्विक मानदंडों के अनुरूप सरकार की नीतिगत रूपरेखाएं, ठीक है। जो ज़्यादा कार्यदक्ष मतलब होता है जहाँ से ज़्यादा जो है ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ पे जो है विश्व जो वैश्विक लेवल पे जो वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे जो मानदंड हैं उनको जो है अपनाए जाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री अर्थ गंगा संकल्पना के अनुसार क्या होगा कि नदी के घाटों पर आर्थिक गतिविधियों को तेज किया जाएगा, ठीक है। नदी घाटी पर आर्थिक गतिविधियों को तेज किया जाएगा। अगर हवाई अड्डे की बात करें तो उड़ान, कौन सी योजना, ये उड़ान योजना के तहत 100 और हवाई अड्डे को 2024 तक पुनर्विकसित किया जाएगा। तो एग्जाम में आ सकता है कितने हवाई अड्डों को, तो 100 हवाई अड्डों को, और कब तक, 2024 तक। इस अवधि के दौरान हवाई जहाज़ों की संख्या वर्तमान में 600 से 1200 हो जाने की उम्मीद है। विद्युत की बात करें तो जो है स्मार्ट मीटर का उपयोग किया जाएगा। आप जानते हैं कि विद्युत बहुत सारी जगहों पे लोग ने जो है मीटर में जो है ऐसे डिफरेंसेस ले आते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, तो जो है स्मार्ट मीटर लगाने की ज़रूरत है। और बिजली वितरण कंपनियों में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए जाएंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो 2020-21 में ऊर्जा एवं नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र के लिए 22,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। कितना, 20-21 में ऊर्जा और नवीनीकरण है ना, जो है एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 22,000 करोड़ रुपए लगाने का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय गैस ग्रिड इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गैस ग्रिड को 16,200 किलोमीटर से 27,000 किलोमीटर विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। तो ये हमारा है। और नई अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए नई तकनीकों का लाभ लेना, इसके तहत कौन सी निजी क्षेत्र द्वारा पूरे देश में डाटा सेंटर पार्क बनाने की नीति जल्दी ही लाई जाएगी। कैसा डाटा सेंटर पार्क बनाने की, तो मतलब ऐसा कोई पार्क नहीं, पार्क ऐसा जिसमें डाटा बहुत ज़्यादा जो है हम उसको एक जगह रख सकें, तो ऐसा पार्क बनाने की कोशिश की जाएगी। भारत नेट के माध्यम से 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू द होम, ठीक है, से जोड़ा जाएगा। तो कौन से, किसके माध्यम से, फाइबर नेट के माध्यम से। कितने गाँव को, 1 लाख गाँव को, ठीक है, 1 लाख गाँव को फाइबर टू द होम से जोड़ा जाएगा। 2020 में भारतीय कार्यक्रम के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। स्टार्टअप के लाभ के लिए जो है प्रस्ताव जो है उपाय सुझाए गए हैं। स्टार्टअप्स मतलब नए नए इनिशिएटिव्स लेने के लिए भी जो है लोगों को इनकरेज किया जाएगा। और IPR के निर्बाध अनुप्रयोग और नियंत्रण की सुविधा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया। और उभरते जो क्षेत्र हैं, नए जो क्षेत्र हैं, उनको जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र है उसमें जो है ज्ञान अनुवाद क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। अब देखिए जैसे डिज़ाइनिंग है, जो एक अवधारणा के साथ जिसकी डिज़ाइनिंग, इनके निर्माण और जो है वैधीकरण के लिए इन टेस्ट बेस्ड, ठीक है, इनके लिए इंटरेस्ट बेस को संपोषित करते हुए प्रौद्योगिकी क्लस्टरों का स्तर आगे बढ़ाने के लिए छोटे पैमाने पर विनिर्माण कार्य सुविधा। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें है कि जो है छोटे छोटे क्लस्टर बनाए जाएंगे जिसमें विनिर्माण कार्य की सुविधा के लिए केंद्र स्थापित किया जा सके, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा उसमें मत जाइएगा। इसमें क्या है कि एक छोटे छोटे क्लस्टर बनाएंगे जिसमें विनिर्माण कार्य के सुविधा के लिए जो है केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है ना। भारत के जेनेटिक लैंडस्केप की मैपिंग की जाएगी और व्यापक डाटाबेस सृजित करके 2 नवीन राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान योजनाओं का जो है शुभारंभ किया जाएगा। तो जेनेटिक लैंडस्केप की मैपिंग, ये बहुत ही डिबेटेबल मुद्दा था, कुछ दिन पहले भी करंट में था ये। तो जो है जेनेटिक लैंडस्केप की मैपिंग होगी, ये क्या है एक बार आप जो है इसको मैं कभी बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप समझ लीजिए कि जेनेटिक लैंडस्केप की मैपिंग होगी और जिससे जो है एक व्यापक डाटाबेस बनाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए विज्ञान योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा और स्टार्टअप्स के पहले चरण के उद्भव और विकास को बढ़ावा देने के लिए सीड फंड सहित प्रारंभिक निधि जो है पोषण प्रदान किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्वांटम जो है टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा। अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय अभियान 5 वर्ष के लिए 8,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 5 साल के लिए 8,000 करोड़ रुपए क्वांटम प्रौद्योगिकी को जो है उनको जो है व्यय करने की बात की जा रही है, प्रस्ताव किया गया है। जिम्मेदार समाज के प्रमुख भूमिका जैसे महिला और बाल विकास, ठीक है, महिला और बाल विकास, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, समाज कल्याण और संस्कृति और पर्यटन।
अब देखिए 2020-21 के लिए पोषण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। महिला कार्यक्रमों के लिए 28,600 रुपए हैं। मातृत्व में प्रवेश करने वाली ऐसी बालिका जिसकी आयु से जुड़े संपूर्ण मुद्दों को इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में एक कार्यबल नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया जो अपनी अनुशंसाएं 6 महीने की समावधि पर दे सके। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें है कि जो गर्ल्स हैं जो मातृत्व के जो है एज में प्रवेश कर रही हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक जो है ऐसा दल नियुक्त किया जाएगा जो 6 महीने पर अपनी रिपोर्ट दे सकें कि उनकी क्या स्थिति है हेल्थ की, और जो है सारी जो उसकी और हेल्थ जितनी भी चीज़ें हैं जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे हेल्थ के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट क्या जो है इंडिकेशन दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है जो वो कार्यबल होगा वो जो है बताएंगे। ठीक है। अब देखिए सीवर सिस्टमों अथवा सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए मैनुअल तरीके से जो है किए जाएंगे। लोग जो है अंदर ही चले जाते हैं, जो है मैनुअल तरीके से ना करके इसको जो है और आसान करने के लिए इसके कार्यों को जो है शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है टैंक को साफ किया जाएगा, ना कि जो है मैनुअल तरीके से लोग अंदर जाकर इसको साफ करेंगे। तो ये बात है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित अन्य पिछड़ जातियों के कल्याण के लिए 2020-21 से 85,000 करोड़ रुपए का जो है प्रस्ताव किया गया है। कितना? 85,000 करोड़। किसके लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए। ठीक है। अनुसूचित जाति के आगामी विकास और कल्याण के लिए 53,700 रुपये का, अभी ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। दिव्यांगजनों के लिए भी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कुछ पैसे का आवंटन किया गया है। संस्कृति और पर्यटन देखते हैं। देखिए संस्कृति पर्यटन के लिए 2021-20 के लिए 2,500 करोड़ का आवंटन किया गया है। संस्कृति मंत्रालय हेतु जो है इसमें भी कुछ 3,150 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। देखिए संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। अब इसमें देखिए स्थानीय संग्रहालय वाले प्रतिमानों के रूप में 5 पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसको। तो स्थानिक संग्रहालय के प्रतिमानों के स्थलों के रूप में 5 पुरातत्व स्थलों का विकास किया गया है। कौन कौन से हैं? देखिए राखीगढ़ी, क्या है राखीगढ़ी? हड़प्पन साइट है। ठीक है। तो हड़प्पन साइट राखीगढ़ी कहाँ पे? हरियाणा में है। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। गाजियाबाद के आसपास जो है और आसाम जो है शिवसागर। ठीक है। धौलावीरा गुजरात में है और अदिच नल्लूर, ठीक है, अदिच नल्लूर ये कहाँ? तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे 5 पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए 2020 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय के पुनरुद्धार किया जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय ऑलरेडी है वहाँ पे, उसका पुनरुद्धार किया जाएगा। कोलकाता में ऐतिहासिक पुराने टकसाल भवन में मुद्रा विषयक और व्यापार पर एक संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा। पूरे देश में 4 और संग्रहालय का नवीनीकरण और रिक्यूरेशन किया जाएगा। ठीक है। झारखंड के रांची में एक जनजाति संग्रहालय, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कहाँ पे? झारखंड के रांची में एक जनजाति संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। अहमदाबाद के निकट हड़प्पा युगीन नौवहन स्थल लोथल में पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा एक पोत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद के निकट हड़प्पन युग के 9 स्थल हैं और 9 वहन स्थल हैं। कौन सा? लोथल है। आपको पता है हिस्ट्री में ये सब चीज़ें हैं। तो उसमें जो है एक पोत संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। अब कुछ स्थानों को और चिन्हित किया जाएगा राज्य सरकारों के द्वारा कि जो है उनको भी क्या करके चिन्हित करके एक योजना तैयार की जाने की उम्मीद है। 2021 के दौरान वित्तीय योजना तैयार की जाएगी और ये सारी चीज़ें हैं। अब हमारा है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। तो देखिए इसमें 4,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन वाले विद्युत संयंत्रों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप उन्हें चलाने और उनके लिए खाली भूमि का वैकल्पिक उपयोग करने का प्रावधान है। मतलब जो ऐसे जो संयंत्र हैं जो बहुत ज़्यादा कार्बन जो उत्सर्जन कर रहे हैं तो उनको जो है उनको कंट्रोल करना, उनको सही रूप से संचालन करने का और खाली भूमि का वैकल्पिक उपयोग करने का प्रावधान किया गया है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा बनाई जा रही योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। कहाँ पे? 10 लाख से जहाँ पे अधिक जनसंख्या है। अब प्रधानमंत्री ने दिल्ली सचिवालय के साथ अपना उन्मोचन अवसंरचना सम्मेलन, ठीक है, का शुभारंभ किया है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर सहयोग के प्रारंभ के बाद में दूसरी अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए दिल्ली सचिवालय के साथ, ठीक है, पीएम ने दिल्ली सचिवालय के साथ आपदा उन्मोचन अवसंरचना आपदा उन्मोचन अवसंरचना CDRI
का शुभारंभ किया। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपदा उन्मोचन अवसंरचना सम्मेलन का शुभारंभ किया है। और हमारा देखना है हमने कि इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन ISA के बाद ये दूसरी अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ठीक है, अब अभिशासन क्या है? निष्पक्ष भ्रष्टाचार, नीति संचालित, सही इरादे और सर्वाधिक महत्वपूर्ण निष्ठा में विश्वास, कर शासन में निष्पक्षता और कुशलता के लिए करदाता चार्टर का गठन किया है। तो क्या करदाता चार्टर का गठन किया जाएगा? और देखिए, विधान के कार्यों के लिए सिविल प्रकृति, विधानों के कार्यों के लिए सिविल प्रकृति की आपराधिक जिम्मेदारी को ठीक करने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। और जो डिफरेंट जो हमारे लॉज हैं उनकी जांच करने के बाद उन्हें ठीक किया जाएगा। अगर इस तरीके का कोई जो है वो बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जिनका अभी यूज़ नहीं होता और जो वैलिड नहीं है अभी के लिए, तो उसको ख़त्म भी किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं वो देखिए, सरकारी और जो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक हैं वो अराजपत्रित पदों की भर्ती में प्रमुख सुधारों के तहत निम्न उपाय किए जाएंगे। तो राजपत्रित जो पद हैं उनके लिए क्या सुधार किए जाएंगे? एक स्वतंत्र पेशेवर संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ठीक है, हमने देखा था राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या है, तो उसकी स्थापना की जाएगी। और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या है? उसमें जो है यह एजेंसी अब राजपत्रित पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा की आयोजन करेगी। क्या करेगी? अराजपत्रित जो जॉब्स हैं उनके लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित जो पात्रता है उसकी जांच करेगी। प्रत्येक जिले, विशेष रूप से आकांक्षी जिले में एक परीक्षा जो है केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगर छात्र मेधावी है, सर्वश्रेष्ठ मेधावी छात्र पेशेवर विशेषज्ञों को आकृष्ट करने के लिए इस निकायों की सीधी भर्ती सहित नियुक्ति के एक सुदृढ़ तंत्र का, देखिए ये सब चीज़ें तो रेगुलेट करने की ज़रूरत है भी, जो नियुक्ति का एक सुदृढ़ तंत्र होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि जो है जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए, जो भर्ती है वो आसानी से किया जा सके। तो इसलिए नियुक्ति के लिए एक सुदृढ़ तंत्र की आवश्यकता ज़रूरी है। अब देखिए, आधिकारिक सांख्यिकी पर नवीन राष्ट्रीय नीति हेतु, देखिए AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो नई टेक्नोलॉजी है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। अत्याधुनिक डाटा संग्रहण, यानी कि जो है डाटा को हम कहाँ रिजर्व कर सकते हैं, डाटा रिपोजिटरी बोलेंगे उनको, समेकित सूचना पोर्टल और समय से सूचना के प्रसार की दिशा में जो है योजना बनाई गई है। देखिए, भारत में 2022 में, कब 2022 में जो है G20 की अध्यक्षता जो एक आयोजित होगी, जो G20 2022 में, उसकी अध्यक्षता के लिए तैयारियां शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए? 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास, उसके लिए जो है ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे धन के अंतरण में सुधार हो जाए। ठीक है, मल्टीलैटरल और बाईलैटरल वित्त पोषण एजेंसियों की वित्तीय सहायता के लिए पहुंच में सुधार की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए कितना 30,757 करोड़, कितना 30,757 करोड़ जो है शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए, वित्तीय क्षेत्र सार्वजनिक बैंकों में सुधार। अब इसमें क्या है कि 10 बैंकों को 4 बैंकों में परिणत किया गया, 10 बैंकों को 4 बैंकों में परिणत किया गया है और 3,50,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सार्वजनिक बैंकों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेवरवाद, ठीक है ना, यानी कि जो है प्रोफेशनलिज्म, इसके लिए सुधार करने की ज़रूरत है, इससे शासन में सुधार आएगा। और कई बैंकों को अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए पूंजी बाजार में पहुंच को प्रोत्साहित करना, मतलब मार्केट में जो है जहाँ पे पूंजी बाजार है वहाँ पे उनकी पहुंच को प्रोत्साहित करना है। जीवन बीमा और क्रेडिट गारंटी नियम, ठीक है, कौन सी? जीवन बीमा और क्रेडिट गारंटी नियम में जमा बीमा दायरे के प्रति जमाकर्ता 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, तो जमाकर्ता जो है वो 1 लाख से 5 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है कि उतना जमाकर्ता का दायरा है वो। ठीक है, जमाकर्ताओं के धन को सुरक्षित रखने के लिए एक सशक्त प्रणाली द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को निगरानी की जाएगी। किसके द्वारा? एक सशक्त प्रणाली द्वारा अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक है उनकी निगरानी की जाएगी ताकि जो फंड है लोगों का वो सेफ रह सके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब फिर हमारा है बैंकिंग अधिनियम में संशोधन द्वारा सहकारिता बैंकों का सशक्तिकरण। तो बैंकिंग जो अधिनियम है, जो रूल्स और रेगुलेशन उसमें चेंज करके संशोधन द्वारा सहकारिता जो बैंक है उनको सशक्तिकरण जो है सशक्त करना। पेशेवर में वृद्धि, यानी कि वही प्रोफेशनलिज्म में वृद्धि करना, पूंजी तक पहुंच आसान करना। ठीक है, शासन में सुधार करने के लिए जो रिजर्व बैंक के माध्यम से ठोस कारोबार के निर्देश देना। तो रिजर्व बैंक टाइम टू टाइम इनको जो है अपने निर्देश दिया करे। तो ये सारी चीज़ें हमें
अब देखिए ऋण वसूली के लिए एनबीएफसी की पात्रता सीमा घटाई गई। देखिए 500 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए का संसाधन जो है एनबीएफसी की पात्रता सीमा घटा दी गई है ऋण वसूली के लिए। 1 करोड़ से 50 लाख रुपए का ऋण। और बैंकिंग प्रणाली में निजी जो है पूंजी, ठीक है, सरकार जो है स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आईडीबीआई बैंक में अपनी विशेष हिस्सेदारी को निजी, खुदरा और संस्थागत निवेशकों को बेचेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी को चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो खुदरा और संस्थागत हो निवेशकों को बेच देगी। रोजगार के दौरान आवागमन में आसानी, तो सार्वभौमिक पेंशन सुरक्षा में स्वतः प्रवेश, धन सुरक्षा के लिए अंतर संचालित प्रणाली। तो ये है नेक्स्ट हमारा है भारतीय पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण में संशोधन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।